चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। न्यू क्लास है ये, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 1.3। इसके पहले प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरे इन सारे के सभी वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हमने कल की वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, जिसका होमवर्क ये है, ये वाला, कि 0.99 को P/Q के रूप में लिखना है। तो अगर आप कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। आज हम करके दिखाएंगे आपको ये वाला सवाल कि इसको कैसे करना था। ठीक है, यदि आपने कर लिया है तो जो हम सवाल बताएंगे ना, उससे आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे सवाल बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो में ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला और ये वाला करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हम शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या लिखा है? 0.9999। ठीक है, इसको डेड डैश लिखा है। इसको को P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहां इसको हम लिख सकते हैं कि माना x बराबर, ये तो कुछ नहीं लिखा, माना x बराबर 0.9999। ठीक, इसको हमने मान लिया। माना x बराबर कितना है? 0.999 है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के बार। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखो दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, इसीलिए हम किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो यानी कि यहाँ हुआ x गुणे 10 बराबर 0.9999 गुणे कितना हुआ? 10। ठीक, अब देखो यहाँ कितना आएगा? x को गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा? 10x आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ से अगर करना है तो यहाँ पूरा लिख दो, 0 लिख दो, फिर 9 लिख दो, 9 लिख दो, 9 लिख दो, 9 लिख दो, और एक 0 बढ़ा दो। अब कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पास लगा दो दशमलव। ये दशमलव लग गया। तो जब यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ कितना है? यहाँ आया 10x बराबर 9.999। कितना है? फिर हम क्या करेंगे ये बताओ? पुराने की तरह ये वाले में से इसको घटा देंगे या फिर इसको घटा देंगे। तो यहाँ से लिखो कि 9.999 में कितना घटाना है? इसको घटाना है, तो 0.999। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से 0 0 0 आ गया, यहाँ कितना है? केवल 9 आया। ठीक, तो अब यहाँ से कितना लिखते हैं? इसको लिख देते हैं और प्लस करके ये वाली लाइन लिख देते हैं, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन में पहले ही बताया था ना। तो 10x बराबर यहाँ कितना है बताओ? ये 9, ये वाला लिखना है, प्लस करके ये वाला लिखना है इसको। तो 0.999 ये है।
ठीक, तो यहाँ कितना हुआ 10x बराबर 9 प्लस ये किसका मान है, x का मान है ना, तो x है। आप वो पक्षांतर कर लो तो 10x यहाँ लिखा है, एक x यहाँ लिखा, तो 10x में एक x घट जाएगा, कितना आएगा 9x आएगा। तो यहाँ से 10x इस पर लिखा था और 9 प्लस x ये लिखा था, ठीक है। तो 10x ये प्लस क्या है ना, इस पर आ जाएगा माइनस का, यहाँ हुआ 9, तो 10x में एक x चला जाएगा तो कितना आएगा 9x आएगा, 9, ठीक है। देखो अब 9 यहाँ गुणे में है, 9 यहाँ गुणे में है ना, तो उस पार किस में जाएगा, बटे में जाएगा, तो x बराबर हुआ 9 बटे 9। तो अब इसको काट दो, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो इसका मान कितना आया 1 बटे 1, तो इसका आंसर हुआ 1 बटे 1, ठीक है। ये हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कि नहीं आया समझ में, तो एक बार आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हुआ हमारा रफ कार है ये, बाकी ये क्वेश्चन हुआ और फिर इसके बाद ये आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 एक बार देख लीजिए आप कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया लिखिए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/17 लिखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कैसे करना है। 1/17 लिखा है, तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको कैसे करना है, देखो अगर हम बताते हैं आपको कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि आपको 17 का भाग 1 में देना है, ठीक, और जो भी आंसर आए यहाँ उसमें अंक गिन लेना, जो भी आंसर आए उसमें अंक गिन लेना कि अंक कितने आए आंसर में, ठीक, कि अंक कितने आए दशमलव के बाद। जिससे देखो 17 का भाग 1 में दिए तो भाग न खाए ले दे सुन, 1 हुआ, यहाँ हुआ दशमलव, अब यहाँ आ जाएगा 0, तो भाग न खाए ले दे सुन, यहाँ 0, तो 17 सत्ते 119, 17 छक्का 112, तो 17 पर 85, 5 बार जाएगा, ठीक है, तो 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 85 आएगा, और यहाँ बचेगा 15, ठीक है। तो और इसी प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस का चलती रहेगी। तो तुमको क्या करना है कि ये होमवर्क है, कि ध्यान से देखो ये होमवर्क है आपका, और इसको क्वेश्चन आप अपने से खुद कर लाइएगा। 17 का भाग 1 में करना है और जो भी आंसर आए उसको लिख देना, बस लिखना है, बस हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपसे अगर ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में आएगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, देखो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखो तो सिर्फ ये वाले मोस्ट हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 थी वो वाली मोस्ट है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि आपको 17 का भाग 1 में करना है और जो भी आंसर है उसको लिख देना, ठीक है। अब देखो P बटे Q, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सांद्र दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक।
तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो इसको भी हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। क्या लिखा है कि P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। कितने उदाहरण देना है? अनेक उदाहरण देना है। तो कैसे उदाहरण देंगे? देखो कि शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो अंश ये हुआ और हर ये हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। अंश हुआ ये और हर हुआ ये, ठीक है। अगर हर में 2 की घात और 5 की घात आ जाए, किसकी घात? 2 की और 5 की घात आ जाए, और अंश में कोई भी संख्या हो, चाहे 10 हो, 100 हो, 120 हो, 105 हो, 111 हो, कोई भी संख्या हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर हर में 2 गुणे 5 या फिर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 या फिर 2 की पावर 10 या 5 की पावर 1 कोई भी संख्या आ जाए, ठीक, तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी, ठीक है। मतलब नीचे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, चाहे 2 की पावर 10 आए, ये 2 की पावर 5 आए, ये 2 की पावर कोई भी आए, वो क्या होगी? शांत होगी, ठीक है। बस सिर्फ आपको आंसर में इतना लिखना है, इसमें छठमा में इस इतना समझ में आ गया ना। अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए। आंसर में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात ये दोनों होते हैं। 2 की घात, ठीक, या 5 की घात या दोनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों होती। तो हम बताएं ना कि यहाँ सिर्फ 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 डैश पावर इतना होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनवरती हो, मतलब कि अशांत हो। क्या हो? अशांत हो। कि जिनका हम गुणा करने में क्या है? अशांत है, मतलब कि दशमलव प्रसार शांत आए ही नहीं, अशांत आए, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? देखो जैसे ये हुआ, ये लिख दो, एक यहाँ लिख दो, 3 बोले बोले है ना 7वां में, तो 3 देखो कैसे लिखना है। 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनवरती हो। तो 7वां कैसे करना है? यहां से लिखना है कि अशांत दशमलव प्रसार। तो जैसे अशांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा आपका ये पहला, ठीक, 3 लिखना है, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा। तो पहला क्या हुआ? कुछ भी लिख दो, जो भी मन करे, जरूरी नहीं किसको रटना, अपने मन से। जैसे देखो 0.1 2 3 4 6 5 3 3 5 8 2 या फिर 5 लिख दो, 1 लिख दो या 0 लिख दो, फिर यहाँ से डैश डैश लगा दो। क्या लगा दो? डैश डैश। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अपने मन से कुछ भी लिख दो, 3 ठो जो मन करे। जैसे 0 लिख दो, 0 0 0 0 1 5 4 3 2 3 3 3 1 डैश डैश, ठीक है। अपने मन से एक अपने से लिख लेना, खुद मन से। देखते हैं कि आप लिख सोच पाते हो कि नहीं। जो भी मन करे उसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ 7वां। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने बता दिया एग्जाम में
सिर्फ 3 क्वेश्चन मोस्ट हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनके अलावा और कोई भी पढ़ने की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक। ठीक। अब जैसे परिमेय संख्याओं की 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि बीच क्या करना है? अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं एक बार कि क्या कह रहा है। इनके किनके बीच ज्ञात करना है? 5/7 और 9/11 के बीच। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है 5/7 और 3/11 के बीच। 3/11 ही है ना? नहीं, 9/11 के बीच। 3 अपरिमेय। तो इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले जब हल करेंगे तो यहाँ 7 का भाग पहले 5 में देंगे। ठीक। 7 का भाग किसमें देंगे? 5 में देंगे। तो क्योंकि हम यहाँ परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर रहे, अपरिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक। परिमेय संख्या 1.1 में ज्ञात करना था, इसमें क्या ज्ञात करना है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो 7 का भाग किसमें देंगे? हम 5 में देंगे। किसमें देंगे? 5 में। तो अब 7 का भाग 5 में दो, कितना आता है? भाग न खाए ले दे सुन। तो यहाँ आया 5, यहाँ 0। अब 7 का भाग 5 में दो तो कितना आएगा? 7×7 = 49। फिर आया 1, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिए, फिर भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर यहाँ बढ़ा तो नहीं चला जाएगा, सॉरी चला जाएगा, रुक जाओ। यहाँ कितना हुआ? 10 हुआ। तो 7 एक कम 7, यहाँ कितना आया? 3। फिर 0 लगा दो, फिर 7 चौक 28, कितना आया? 2 आया। फिर 0 लगा दो, ये भाग करते तो बनता है ना। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना है? 6। फिर लगा दो, 7 8 56, कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। और ये इस प्रकार बढ़ता ही जाएगा, अंत तो आएगा नहीं, तो शेष फल तो आएगा नहीं। फिर से पढ़ लो तो यहाँ 0 हुआ तो 7 पना 40 में 35 के 5, फिर वही संख्या रिपीट हुई, यानी इसका फिर से मान कितना आ जाए? 7 1 4 2 8 5, यानी कि इसके ऊपर बार बार ये रिपीट करेगा। किसके ऊपर बार बार रिपीट करेगा? 7 से लेकर 5 तक ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा भाग करते हैं हम 11 का भाग 9 में। किसका भाग? 11 का भाग 9 में। ये तो बन जाएगा ना भाग करते। अपरिमेय संख्या इस प्रकार निकलते हैं। तो 11 का भाग अगर 9 में करोगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ होगा 90। ठीक है। तो 11 8 88, तो 90 में 88 की 2 0, फिर 11 एक कम 11 9, फिर वही बार बार रिपीट होगा। तो देखो आंसर कितना आया है? आंसर आया है 71 42 85। कितना आया है? 71 42 85 कितना आया है? और तथा और कितना आया है? देखो अच्छे से,
और ये आया है 0.81, तो 0.81। अब इनके बीच हमको कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3। तो अब इनके बीच 3 संख्या कोई भी लिख दो, जो भी मन करे वो संख्या लिख दो। तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखो इनके बीच हम 3 संख्या कोई भी लिखते हैं। 0.71 हुआ, यहाँ 42 85 लिखा ना, तो हम यहाँ से 44 86 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 432 312 या फिर कुछ लिख सकते हैं? ये फिर रुक जाओ, अच्छे से बताते हैं इसको। देखो यहाँ लिखा 0.71428 डेड डैश लिखा ना, इसका मतलब, और इसका मतलब 0.8 एक डेड डैश है ना। तो यहाँ से देखो 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो 3 अपरिमेय संख्या। तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ से लिखा 0.71428 और फिर लिख दो, यहाँ लिख दो 7243, कुछ भी लिख दो डेड डैश, मतलब रैंडम लिखना जो भी मन करे। पहला, दूसरा हो जाएगा हमारी पास, यहाँ 71 लिखा ना, हम यहाँ 73 लिख दिए, यहाँ 42 लिखा 43 लिख दिए, 46 लिख दिए, 74 लिख दिए, कुछ भी लिख दो, डेड डैश कर दिए। और यहाँ 81 लिखा ना, तो 0.80 कर दिए, 81 लास्ट में कर दिए, फिर डेड डैश कर दिए। मतलब इन संख्याएं जो हैं इनके बीच आनी चाहिए बस 3। अब बाकी कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं। ये क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। ठीक, आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब 9 कैसे करना। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ठीक है, तो देखो पहली बात, वे संख्याएं जिनमें डेड डैश लगा तो वो क्या है? अपरिमेय है, और जिनमें दशमलव के बाद कुछ नहीं लगा वो क्या है? परिमेय है। तो देखो ये करनी 23, यही बता दें कि अलग से, देखो अलग से बताते हैं। यही बता देते हैं। देखो जैसे करनी 23 जो है, ये करनी से बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ जो करनी 23 लिखा है ये करनी से बाहर नहीं निकलेगी, तो इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहां से हम लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय को हम किससे बनाएं? ये अपरिमेय नहीं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, रुको। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 9वां का पहला क्वेश्चन हुआ करनी 23। ठीक, तो ये करनी 23 जो है करनी से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए क्या है? अपरिमेय। ठीक, करनी से बाहर नहीं निकलेगी इसीलिए ये करनी से बाहर नहीं आएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? करनी 225। ठीक, और करनी 225 अगर इसको हम करनी से बाहर निकालेंगे तो करनी के अंदर होता है 15 × 15। 15 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 225। ठीक है, अच्छा 15 बार, 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225। तो देखो इन दोनों के जोड़ा बन जाएगा, तो एक 15 बाहर निकल आएगा। तो क्या 15 परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये करने से बाहर निकल आई, और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा 0.3796, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि देखो 37 96 बट्टे हम 1
कितने अंक मतलब दशमलव के बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए। प्रवर संख्या। ठीक, तो ये क्या है? परिमेय। और क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा ना 7.4 7 8 4 7 8 डैश डैश डैश। जहां ये डैश डैश आ जाए, ये डैश डैश आ जाए तो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। ठीक, जैसे ही डैश डैश आ जाए वो क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। जैसे देखो इसमें अब आ गई 1.01 1.10 1.10 100 1000 फिर डैश डैश, ये भी क्या हुई? परिमेय संख्या। ठीक, ये अच्छे से देख लीजिए, पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथा पांचवा अपरिमेय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा जो है 1.3 खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.4 बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।